हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इमरजेंसी के बारे में जानेंगे। आखिर इमरजेंसी होता क्या है। तो इमरजेंसी की चर्चा हमारे संविधान के भाग 18 में की गई है और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में इमरजेंसी की चर्चा की गई है। तो इमरजेंसी जब संविधान निर्माताओं ने इमरजेंसी को संविधान में डाला तो बहुत लोग इसकी निंदा भी कर रहे थे कि इमरजेंसी जैसी अगर कोई भी व्यवस्था हमारे देश में लाई गई तो फिर ये ब्रिटिश शासन जैसा ही होगा। सरकार, केंद्र सरकार जब भी मन आएगी जो करना चाहेगी वह कर सकती है। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि देश में कभी भी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाएगी, चाहे वो आंतरिक हो या युद्ध जैसी परिस्थिति हो, तो ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए इमरजेंसी जैसी व्यवस्था हमारे संविधान में जरूरी है। इसीलिए इमरजेंसी को भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में रखा गया है। 352 से 360 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं सब कहीं ना कहीं इमरजेंसी से ही डील करते हैं। तो चलिए, ड्यूरिंग इमरजेंसी अ स्टेट गो इनटू द कंट्रोल ऑफ सेंटर। इमरजेंसी जैसे ही देश में लगाई जाती है, केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है और राज्य सरकार की सभी ताकत को तुरंत डिसमिस कर दिया जाता है। राज्य सरकार अस्तित्व में रहती है, लेकिन स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाने का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो स्टेट लिस्ट में सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर इमरजेंसी लगाई गई तो स्टेट लिस्ट में भी सेंटर इंटरफेयर कर सकता है। प्रोविजन इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन। जैसा कि मैंने कहा कि देश में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जो साधारण स्थिति से अनुकूल नहीं हो तो देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब समझते हैं इमरजेंसी आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी की चर्चा आर्टिकल 352 में की गई है, वहीं नेशनल इमरजेंसी की चर्चा आर्टिकल 352 में की गई है। स्टेट इमरजेंसी की चर्चा आर्टिकल 356 में की गई है, तो वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा आर्टिकल 360 में की गई है। नेशनल इमरजेंसी को हमारे संविधान में जर्मनी से लाया गया है। स्टेट इमरजेंसी को भी जर्मनी से ही लाया गया है, लेकिन सिर्फ एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसे हमारे संविधान निर्माताओं ने यूएस के संविधान से लाया है। अब बात करते हैं, देखिए इमरजेंसी जब भी लगेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंत्रिमंडल के सलाह पर ही लगेगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। लेकिन जब स्टेट इमरजेंसी लगेगी तो कैबिनेट, गवर्नर साहब राज्य से रिपोर्ट भेजेंगे या प्रेसिडेंट साहब को अगर ऐसा लगा कि राज्य में कुछ ऐसी स्थितियां हो रही है जो देश के लिए अनुकूल नहीं है तो वो लगा सकते हैं। तो वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी भी रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट ही और लगती है। देखिए अब क्या हुआ, पहले 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने इसे अमेंडमेंट करके बतौर संविधान में लिखवा दिया कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई ने इसे कहा कि नहीं, कैबिनेट की सलाह भी जरूरी होगी। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट तक को नहीं बताया था कि इमरजेंसी लगने वाली है। बाद में कैबिनेट को सुबह मालूम चला। इससे भारत के कुछ कैबिनेट मंत्री, उस समय कांग्रेस के खुद कुछ कैबिनेट मंत्री इससे नाराज भी हो गए थे। अब देखिए प्रेसिडेंट, तीनों को प्रेसिडेंट साहब के पास ही लागू करने की पावर है। फिर नेशनल इमरजेंसी किन स्थितियों में लगाई जाती है, जब देश में कोई वार हो गया हो या फिर आर्म रेबेलियन। पहले संविधान में लिखा हुआ था कि इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण इमरजेंसी लगा दी जाती है, लेकिन इसे मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन करके इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को रिप्लेस कर दिया आर्म रेबेलियन से। अब दोनों में अंतर समझते हैं। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला दिया गया था। इंटरनल डिस्टरबेंस आप पता नहीं कर सकते हैं कि इंटरनल डिस्टरबेंस आखिर होगा कैसे, आंतरिक समस्या। इसलिए आर्म रेबेलियन, जब भी कोई मतलब उपद्रवी या फिर जब भी ऐसा देश में स्थिति बन जाए जब लोग विद्रोह करने के लिए हथियारों का प्रयोग करेंगे, तभी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। अब मान लीजिए कि किसान, आपने देखा होगा कि 1 साल पहले किसान गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद, दिल्ली बॉर्डर पे और गाजियाबाद में भी
एकदम हड़ताल पर किए हुए थे, लेकिन इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी क्योंकि वो लोग हथियारों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। जिस दिन वो लोग हथियार का प्रयोग कर देते तो सरकार चाहती तो उतने इलाके में इमरजेंसी लगा सकती थी। पास बाय पार्लियामेंट विद इन 30 डेज। तो देखिए, जब भी सब ऐसा नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी तो 30 दिन के भीतर उस बिल को पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होगा, और सेपरेटली लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से। सस्पेंडेड फंडामेंटल और प्रेसिडेंशियल, जब प्रेसिडेंट रूल लगा दी जाएगी तो उसे 60 दिन के अंदर पास कराना होगा। तो वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी 60 दिन के अंदर लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ अगेन नीडेड टू पास बाय पार्लियामेंट। तो देखिए, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई दी जाएगी तो 6 महीने के लिए, एक बार मान लीजिए पार्लियामेंट से पास हो गई तो 6 महीने के लिए ही वैलिड होगी। 6 महीने के बाद फिर उसे पार्लियामेंट में लाया जाएगा बिल को और फिर पास किया जाएगा, तभी वो फिर से इमरजेंसी वैलिड होगा, वरना इनवैलिड होगा। लेकिन हाँ, 6 महीने करके इस इमरजेंसी को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी समय सीमा संविधान में तय नहीं की गई है। तो वही प्रेसिडेंशियल रूल में भी यही नियम है, जो नियम नेशनल इमरजेंसी में है वही नियम प्रेसिडेंट रूल में भी है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल को महज 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता। लेकिन पंजाब एक एक्सेप्शन स्टेट है, वहां 5 साल तक ऐसे करके प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार लगा दी गई तो फिर उसे जब तक उसे हटाया नहीं गया वो लागू रहेगा। उसे बार बार पार्लियामेंट से परमिशन लेने की या पार्लियामेंट से पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है। एक बार जब चीन से 1962 में युद्ध चल रहा था, दूसरी बार पाकिस्तान से युद्ध के दौरान 1971 में लगाई गई थी, और तीसरी बार इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात में इमरजेंसी लगवाया था, जब 12 जून को उनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था और 24 जून को भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था। लेकिन 24 जून को एक रैली भी थी जेपी की, तो जेपी की रैली की भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी डर गई थी पूरी तरह और इमरजेंसी लगा दिया था। और स्टेट इमरजेंसी तो आमतौर पे लगाया जाता है। अब तो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी कम लगाई गई है। जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार थी तब स्टेट इमरजेंसी आमतौर पे लगा दिया जाता था। और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगाया गया है। इन होल देखिए, नेशनल इमरजेंसी को 1975 से पहले जब भी लगता था पूरे देश में लगता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई ने कहा कि इसे सिर्फ एक सीमा तक भी लगाया जा सकता है। मान लिए कि जम्मू कश्मीर में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में हम लगा सकते हैं, पूरे देश इससे डिस्टर्ब पूरे देश को करने की कोई जरूरत नहीं है। और स्टेट इमरजेंसी तो जब भी लगेगी सर्टेन स्टेट में ही लगेगी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी लगेगी पूरे कंट्री पे लगेगी, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में या 2 स्टेट में लगेगी। चैलेंज इन कोर्ट, पहले तो इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर बाद में संविधान संशोधन करके इसे जुडिशियल रिव्यू ऐसा लिख दिया गया उसमें कि इसे चैलेंज भी कर दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और जब 1980 में मिनर्वा मिल्स का भी फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में यह साफ कर दिया कि इमरजेंसी को भी चैलेंज कर दिया जा सकता है कोर्ट में। ये भी प्रेसिडेंट रूल को भी चैलेंज कोर्ट में कर ही दिया जा सकता है, तो वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब लोकसभा टू पास अपलिफ्ट सिंपल मेजोरिटी, अब देखिए, जब भी बीच में मान लिए कि इमरजेंसी लगा, पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया, लेकिन 3 महीना में ही देश में स्थिति ठीक हो गई, तो उसे हटाने के लिए भी पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन दोनों सदनों से हमें नहीं लेनी होगी, सिर्फ लोकसभा से भी हम लोकसभा से 50% मेजोरिटी से पास करके हटाया जा सकता है। अब आप तो जानते ही होंगे कि जब भी हटाने का बिल लाएगी सरकार लाएगी, और सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% बहुमत के लिए सीटें चाहिए आपको, 272 सांसद। अब जैसे ही मान ली कि अगर बिल लोकसभा में आया और लोकसभा से पास नहीं हो पाया तो तुरंत विपक्ष समझ जाएगी कि इसके पास तो बहुमत है ही नहीं, अगर बहुमत रहता तो पास हो जाता बिल, तो तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगी, हुजूर। अब मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष रात में सोए हुए होंगे
तो कहेंगे कौन है रे, तो बोले हम रामचंद्रा। तो अध्यक्ष साहब बोलेंगे देखे में लागत अरे बंदरा रे, कौन रामचंद्रा। फिर वो अपना चश्मा पहनेंगे, फिर बताएंगे, फिर उनको पता चलेगा, तो फिर 10 दिन का वो मोहलत देंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। इसे हम लोग आगे समझेंगे। नो नीड, इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट अपने आप से भी हटा सकते हैं। तो वही फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी हटाने की जरूरत होती है, जब मान लिया कि अभी तक तो लगा नहीं है, लेकिन जब भी हटेगी पार्लियामेंट से इसकी परमिशन लेना जरूरी होगा। तो आज हम लोग इमरजेंसी के बारे में समझे, अगले वीडियो में हम लोग पंचायत के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।